बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सूर की गर्दन पर तकबीर पढ़कर छुरी चलाई जाए तो क्या उसके गोश्त पर वही अहकामात शरीयत लागू हो सकते हैं जो बकरी के गोश्त पर होते हैं? पाकिस्तान का खजाना, जिसकी बुनियादों में सूद का नापाक सरमाया शामिल है, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक सूर के गोश्त से भी ज्यादा नजस और नापाक है, एक ऐसी गंदगी और पलीदी है जिसे सदकात और खैरात भी पाक नहीं कर सकते। ऐसा पाकिस्तान के आइन में करारदाद मकासद की शमूलियत और आर्टिकल 2 के ये अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक ताला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैरे हाकम मुतलक है। इसने जमहूर के जरिए ममलिकत पाकिस्तान का जो इख्तियारात सौंपा है वो उसकी मुकर्ररा हदूद के अंदर मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दरअसल वैसी ही तकबीर जिसे पढ़ने के बाद खजाने में मौजूद हलाल व हराम माल को इकट्ठा करके ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि अब ये सारे का सारा हलाल है। जिस मुल्क का वजीर खाना हर साल बजट के मुतालबात ज़र यानी डिमांड ऑफ ग्रांट्स मंजूरी के लिए पेश करते हुए बताए कि हमने महसूलात यानी टैक्सेस में से इस साल इतने पैसे सूद में अदा करने हैं और इतने पैसे असल ज़र के तौर पर वापस करना है, तो इस खजाने को बैतुल माल कहना और फिर इसके मसारफ के बारे में उलमाए कराम से शरई आरा तलब करना दीन के साथ एक मजाक है। ये खिलवाड़ गुज़िश्ता कई सालों से इस मुल्क में खेला जा रहा है। जिस मुल्क ने अपने गुज़िश्ता माली साल में 3,954 अरब रुपए सूदी कर्जाजात की अदायगी पर खर्च किए हों और तकरीबन 3,000 अरब मजीद सूदी कर्जा लेकर खजाने का मुंह भरा हो, ऐसे खजाने के बारे में ये बहस किस कदर मुजाहिका खेज है कि इससे मंदिर बनना चाहिए या गुरुद्वारा, मस्जिद बननी चाहिए या गिरजाघर। मुझे तो हैरत उस वक्त होती है जब इसी सूदी खजाने को बैतुल माल जैसे पाकीज़ा नाम से तशबीह देकर इससे मसाजिद और मदारिस के फंड मांगे जाते हैं, हज की मराद तलब की जाती हैं। मंदिर की तामीर के बारे में जितना शोर बपा है, क्या इस तरह 1% शोर भी कभी इस बात पर उठाया गया कि हुकूमत 22 करोड़ अवाम के खून पसीने से कमाई गई हलाल कमाई में सूद की मिलावट से इसे मुकम्मल तौर पर हराम बना रही है? आम आदमी अगर दारुल इफ्ता से ये फतवा पूछे कि मेरी कमाई बैंक अकाउंट या जीपी फंड में इतना सूद मिला हुआ है, तो हर मकतब फिक्र का आलम ये फतवा देगा। दूध के जाग में अगर पेशाब का एक कतरा भी मिल जाए तो पूरा दूध पलीद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का खजाना जिस पर बैतुल माल की तोहमत लगाकर आप इसके मसारफ पर बहस करने जा रहे हो, इस खजाने के दूध को तो हर साल सूद के पेशाब से गुस्ल दिया जाता है। मेरे सामने इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम की किताबुल खराज पड़ी है, जिसमें इन्होंने बैतुल माल के महासिल और मसारिफ की तफसील मुरतब की है। ये किताब खलीफा हारून रशीद की रहनुमाई के लिए तहरीर की गई थी। आप अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द थे। आपका जमाना ताबीन का जमाना था। आप 113 हिजरी बामुताबिक 731 ईस्वी कोफा में पैदा हुए और 5 रबीउल अव्वल 182 हिजरी बामुताबिक 21 अप्रैल 798 ईस्वी बगदाद में फौत हुए। इस दौर में लातादाद ऐसे अफराद मौजूद थे जिन्होंने सहाबा इकराम से बराह रास्त इक्तसाब फैज किया था, क्योंकि आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला 110 हिजरी में इस जहान फानी से रुखसत हुए। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की किताब दरअसल बैतुल माल और इस्लामी निज़ाम मईशत और मालियात का वो ढांचा है जिस पर एक इस्लामी रियासत की मालियाती निज़ाम की इमारत इस्तवार होती है। इस्लाम का ये मालियाती निज़ाम हर किस्म के सूद, कागजी करेंसी, टैक्स और दीगर जदीद मालियाती निज़ामों की हराफात से पाक होता है। ये निज़ाम 1300 साल के तवातर के साथ 1918 तक आखिरी इस्लामी रियासत खिलाफत उस्मानिया में नाफिजुल अमल रहा। मेरे सामने खिलाफत उस्मानिया के हुकूमती कवानीन का मजमुआ मुजल्लातुल अहकामुल अदलिया भी पड़ा हुआ है। मैं दोनों किताबों के मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुस्लिम उम्मा के निज़ाम मईशत और मालियात में 1300 साल तक एक ऐसा तसलसल रहा जो अहकामात शरीयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाफिजुल अमल थे, जिन्हें वक्त के साथ साथ खुलफाए राशिदीन ने कुरान और सुन्नत के अहकामात के ऐन मुताबिक सल्तनत की वसअत के मुताबिक इख्तियार किया और उनके बाद आने वालों को बनु उमैया और बनु अब्बास की बादशाहों ने वैसे ही कायम रखा। 1300 साल के इस अरसे में इस्लामी रियासत 3 बड़े आज़मों पर फैली। इसमें रूम और ईरान की क्रोफर और पुरताश बादशाहें भी जम हुई। जदीद इनकलाबात ज़माना भी आए। दुनिया में फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, हॉलैंड और पुर्तगाल जैसी नौआबादियाती कुव्वतें भी वजूद में आई। 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद के साथ सूदी माईशत का आगाज भी हुआ।
जिसके बाद रियासती टैक्सों का जामे निज़ाम वजूद में आया। रियासत की ताकत में जालमाना वुसअत आई और उसके पंजे दिन ब दिन गहरे होते गए। लेकिन इन 1300 सालों में खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत उस्मानिया जैसी आलमी कुव्वत के दौर तक कभी किसी ने दूसरे से मुतासर होकर महासिल यानी आमदन के ज़राए और मुसारफ यानी अखराजात का पैमाना नहीं बदला। वो इस पर कायम रहे जो कुरान और सुन्नत में बता दिया गया था, जिसके मुताबिक खुलफाए राशिदीन अपने मालियाती अमूर चलाते थे। यही वजह है कि आज के तमाम जदीद माशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खालिस्तान सूद से पाक और कारपोरेट अजारादारी से आज़ाद तजारत का आखिरी मरकज और महवर सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का सूक यानी बाजार था, जिस पर किसी किस्म का कोई हुकूमती टैक्स नाफिज नहीं होता था। खिलाफत उस्मानिया जैसी अजीम शान ताकत और उसके अखराजात के लिए कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ना ही वेल्थ टैक्स का तोमार था। है ना हैरानी की बात इसलिए है कि इन खुलफा तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस तवातर के साथ पहुंची थी कि अल्लाह के नाफिज करदा महासिल के अलावा एक इस्लामी रियासत को किसी किस्म का कोई कारोबारी टैक्स नाफिज करने की कतन इजाजत नहीं है। अरबी में टैक्स को अल मुमाकसा कहते हैं और तमाम फुकाहा मुत्तफिक हैं कि मुसलमानों से टैक्स वसूल करना अकबरुल कबायर यानी बदतरीन गुनाहों में से एक है। चंद अहादीस यहाँ दर्ज करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिबे मिक्स टैक्स वसूल करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसनद अहमद अबी दाऊद। फिर फरमाया, जब निस्फ रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस मुनादी करने वाला निदा देता है कि है कोई मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई साइल जिसको अता किया जाए, कोई परेशान हाल उसकी कशादगी की जाए। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाता है, बस सिवाय जानिया जो अपनी तरफ बुलाए या इशार यानी टैक्स वसूल करने वाले। मुस्नद अहमद अत-तरगीब व तहरीब। इस कालम का अगला हिस्सा दूसरी वीडियो में शाया किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत और या मकबूल जान का साया हम पर तादेर कायम रखे। आमीन सुम आमीन।